गई थी। उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी गई, 120 रुपये तक इसके प्राइसेस पहुँचे हैं अभी भी, लेकिन अपने ऊपरी स्तर से बहुत सारे प्रोडक्ट के दाम नीचे हैं। तो उसमें जो रिकवरी आई है उसकी वजह से हमने वेंकीज़ को शामिल किया था कि ये रिकवरी आई है। और जो हैचरीज़ है, वेंकटेश्वर हैचरीज, उसका मानना है कि अब धीरे धीरे हम रिकवरी के मोड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे ख़रीदारी की जा सकती है। गोदरेज एग्रोवेट भी हमने इसीलिए आज शामिल किया टीम में, दोनों, चूँकि वो भी नॉनवेज के बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनको भी उसका बेनिफिट मिल रहा है। और रिटेल की आज हम पूरी थीम लेके चले तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन के पीरियड में, दिक्कत के पीरियड में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अभी भी लोग वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करेंगे, घरों में रहेंगे, बावजूद इसके कि दुकान बहुत ओपनिंग हो रही है, दुकानें खुल रही हैं, लेकिन लोग सड़क पे ज़्यादा नहीं निकलेंगे, कम से कम दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में। तो आप देखेंगे रिटेल के शॉप्स में अच्छी बिक्री आपको देखने को मिलेगी, इसलिए रिटेल थीम को आज मैं फिर से लेके आया हूँ। तो वेंकीज़ से शुरुआत कर रहे हैं और गोदरेज एग्रोवेट सेकंड स्टॉक है जहाँ खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं फार्मा की थीम को ही शुरुआत में प्ले करूंगा क्योंकि ये थीम सबसे अट्रैक्टिव है। जब डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, सन फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर जैसे स्टॉक्स 52 वीक हाई लगाएंगे तो देखिए मिड कैप फार्मा शेयर भी उछलेंगे और यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसीलिए कुछ मिड कैप फार्मा स्टॉक्स के ऊपर मेरा भरोसा है और ये 3 स्टॉक्स जो 10% का अपर सर्किट आज के दिन लगा सकते हैं, कोपरान, इंडस्विफ्ट लैब्स और जेनोटेक लैब्स। यहां पर भी देखिए अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कहते हैं द राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। तो जब ज्वार भाटा आता है तो आप देखते हैं सब कुछ देखिए ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो मुझे लगता है कि फार्मा में देखिए वो आपको नजर आ रहा है इस समय, पहले लार्ज कैप्स भागते हैं, फिर सेकंड हैंड जो स्टॉक्स होते हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, तो उनके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अच्छा, जेनोटेक लैब भी 10% का सर्किट है, कोपरान और इंस्टीट्यूट भी 10% का सर्किट है, तो मैंने सोचा ये अगर सर्किट लग जाएंगे फिर क्या आप करेंगे। तो फिर नेक्टर लाइफ साइंसेज, ये वो कंपनी है जो 20% का सर्किट वाला स्टॉक है, यहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो मैंने आपको 5 शेयर बता दिए हैं और 10 में से 5 शेयर आज फार्मा सेक्टर के हैं, तो आप समझ ही सकते हैं सेक्टर ऑफ द डे कौन सा हो सकता है। फार्मा सेक्टर होगा आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला, मुनाफे का सेक्टर। तो ये सेक्टर आज आउट परफॉर्मेंस करता हुआ आपको नजर आएगा। चूँकि आपने 10 में से 5 बताए हैं और फार्मा पे गए, तो मेरे भी स्टॉक जो है रिटेल में ही है। अगले 3 स्टॉक में बताता हूँ, दिखाइए डायरेक्टर साहब, मैं स्टोरी बताता हूँ। स्पेंसर रिटेल, एवेन्यू सुपरमार्ट और V2 रिटेल। देखिए, दरअसल कल एक रिजल्ट आया हीरो मोटो का और उस रिजल्ट से ज़्यादा उसकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट थी। मैनेजमेंट का ये मानना है कि रूरल डिमांड पिकअप कर गई है पूरी तरीके से और वहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसीलिए जो रिटेल के सेगमेंट की कंपनियां हैं, जो खास तौर पर रिटेल में भी FMCG में डील करती हैं या रोज़मर्रा के सामानों में डील करती हैं, उस पर मेरा फोकस है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कोविड से प्रूव है। आप कोविड की तरह चले, बंदी हो, कुछ भी हो, लेकिन इनके प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं आ रही। ये थीम मैं रिविजिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुश्किलें अब कोविड के फ्रंट पे फिर से बढ़ रही हैं। एक दिन में 10-10 हज़ार केस आ रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा पैनिक जैसी सिचुएशन बन सकती है आगे जाते हुए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सेक्टर, वो स्टॉक्स फिर से चलते हुए आपको बहुत तेज़ी से दिखेंगे। जो सेकंड लेग रैली में थम गए थे, दूसरे स्टॉक चलने लगे थे, लेकिन फिर से फार्मा और रिटेल का नंबर आएगा, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा आपको डिमांड देखने को मिलेगी और यहीं सबसे ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि खाना पीना आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये चलता ही रहेगा। और इसीलिए रिटेल पे फोकस करिए। ये स्टॉक्स बहुत ही अंडरवैल्यूड हैं अभी भी, क्योंकि ये जो है, जो इनका बिजनेस मॉडल है, जो इनका तरीका है और जिस तरीके से सरकार अब ओपन रही। कल एक दिन के दौरान खबर आई कि रिटेल स्टोर्स की टाइमिंग ख़त्म कर दी गई है, जैसे नॉर्मल खुलती थी वैसे खुलेंगी। तो अगर आप कंटेनमेंट जोन को छोड़ दें तो पूरे देश में जैसे सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक दुकानें खुलती थी, वैसे दुकानें खुलेंगी। और टियर 2, टियर 3 के तमाम शहरों में ऑलरेडी हो रहा है ये। तो रिटेल की थीम फिर से आपको फ्लॉरिश करती हुई दिखेगी, इसीलिए आज हमने ज़्यादातर खिलाड़ी अपनी टीम में रिटेल के शामिल किए। तो 3 स्टॉक हमने आपको बताए यहाँ के रिटेल में, एवेन्यू सुपरमार्ट, V2 रिटेल और स्पेंसर रिटेल में भी खरीदारी करके चलें। हेमंत, अब डिपेंडेबल की बारी। बिल्कुल, तो अब डिपेंडेबल की बारी, और डिपेंडेबल बताने से पहले आपको एक खुशखबरी दे दूं। जब सुबह आज मैं 5:30 बजे उठा और ट्वीट किया कि ग्लोबल मार्केट अच्छे नजर आ रहे हैं, तब डाउ फ्यूचर्स था फ्लैट। तो मैंने लिखा जी आज तो फ्लैट है डाउ फ्यूचर्स, लेकिन देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है डाउ फ्यूचर्स हो गया है अब 200 पॉइंट ऊपर और SGX निफ्टी अब सेंचुरी लगाने के करीब है। तो ध्यान रखिए, डिप्स में खरीदारी अगर नहीं करेंगे तो आप इस रैली को दरअसल पकड़ नहीं पाएंगे। चलिए, लेकिन आज सुबह सुबह जब नीरज में दफ्तर पहुंचा तो हमारी डेस्क पर हम चर्चा कर रहे थे कि सबसे कम केसेस कौन से राज्य में आए हैं, कौन से शहर में आए हैं।
तो गोवा का नाम आया। अब हमारे जो टिकट डेस्क पर तुंगनाथ बैठते हैं वो कह रहे थे कि गोवा के आंकड़े बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 292 एक्टिव केसेस हैं कुल अभी तक गोवा में, और आप देखिए 359 टोटल केसेस हैं। आप सोचिए कुल केस ही 359 है गोवा जैसी जगह में, और 67 जो हैं वो दरअसल रिकवर हो चुके हैं और एक भी डेथ नहीं है। तो अब आप देखिए होगा ये, लोग इस तरह के आंकड़ों को जब पढ़ेंगे समझेंगे तो एक मूड माहौल बनेगा। छुट्टी मनानी है तो देखिए गोवा जाना है वापस से, तो और अच्छा विदेश जाने का भी मूड है नहीं, लोग इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते। और गोवा बाय रोड भी आप जा सकते हैं अगर आप इस भारत के इस हिस्से में हैं जहां पर हम इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गोवा वाली प्रॉपर्टीज जहां पर जिन कंपनियों के पास है उनमें एक अच्छी रैली वैसे भी देखने को मिलेगी। अच्छा, होटल स्टॉक्स वैसे भी अनलॉक 1.0 के बेनिफिशियरीज हैं। शेयर का नाम है आडवाणी होटल्स, और ये स्टॉक भी आज एक सर्किट लगाता हुआ नजर आएगा। देखिए ये जब हम शब्द कहते हैं सर्किट लगाएगा तो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं। आप देखिए गोपी किशन दमानी साहब जो कि राधा कृष्ण दमानी जी के भाई हैं, उनके पास करीब 4.18% हिस्सेदारी है। दरअसल आप देखते हैं कई कंपनियों में राधा कृष्ण दमानी जी अपने भाई के नाम से देखिए शेयर्स खरीदते हैं, और ये आपको इनकी बीएससी की अगर आप जाकर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो उसमें आपको नजर आएगा। डेल्टा कॉर्प के पास करीब 33% हिस्सेदारी है। अडवाणी प्रमोटर्स के पास करीब 49% हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर भी देखिए अच्छी खासी हिस्सेदारी बड़े हाथों में और सयाने हाथों में है। 200 रूम्स हैं इस कंपनी के पास, 9 होल का गोल्फ कोर्स है, आयुर्वेदा सेंटर्स हैं, कॉफी शॉप्स है ये चलाती है गोवा में, शैक्स चलाती है, पैन एशियन रेस्टोरेंट्स चलाती है। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स भागते हुए आपको नजर आएंगे, तो थोड़ा अलग हट के स्टॉक चुना है। और थीम है ये जो गोवा में जो केसेस कम आए हैं, तो गोवा के लोगों ने बढ़िया काम किया है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन किया है, और देखिए वहां पर केसेस जो हैं बहुत ही कम आए हैं, और टचवुड कोई डेथ नहीं हुई है। तो मुझे लगता है ये गोवा वाली प्रॉपर्टीज वाली कंपनियों में आज आपको रौनक देखने को मिलनी चाहिए। और होटल स्टॉक्स आप याद करिए वैसे भी बहुत अंडर वैल्यूड हैं ये सारे के सारे शेयर। जब मैंने EIH आपको बताया था तो आपने देखा था एक ही दिन में 20% का अपर सर्किट लगने के बाद अगले दिन तक वे फिर भागते हुए नजर आए थे। तो मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे नीरज। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। और दिग्गज चूंकि हम बात रिटेल की कर रहे हैं तो डिपेंडेबल के तौर पे मैंने HUL को लिया है। लार्ज कैप कंपनी है, जायंट है, और अगर रिटेल की थीम चल रही है तो फिर HUL से आप बच नहीं सकते, उसको कैसे आप छोड़ेंगे, क्योंकि जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट HUL के ही होते हैं। और उसमें जब से वो ब्लॉक हुआ है उसके बाद से वो स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन में गया है, और अब वहाँ से रिकवरी शुरू हुई। देखिए अब भाव उसका बढ़ना शुरू हो गया है। तो जिनको मौका मिल रहा है यहाँ पे ट्रेडिंग का, पोजिशनल ट्रेडिंग का या पोर्टफोलियो में शामिल करने का, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, उसको लेके रखें, क्योंकि ये स्टॉक फिर से आउट परफॉर्म करता हुआ मार्केट को आपको दिखेगा। तो इसलिए HUL को हमने डिपेंडेबल के तौर पे शामिल किया, इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ऑलराइट, ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का फ्रीड शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है।